नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि इनसाइड सेल्स का काम क्या होता है। ये इनसाइड सेल्स करता क्या है, अंदर से सेल्स आखिर ये है क्या, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनसाइड सेल्स के करियर के बारे में, काम के बारे में हम और जाने, लेकिन उसके पहले आप याद रखिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। सब्सक्राइब करना फ्री है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इनसाइड सेल्स का सिंपल मतलब होता है कि कंपनी के पास अपने वेबसाइट के थ्रू, फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू या किसी भी और जरिए से अगर कोई इंक्वायरी आई है, कोई लीड आई है, इसको कहते हैं इनबाउंड इंक्वायरी, उसको फॉलो अप करना, उन्हें प्रोडक्ट का डेमो देना, प्रोडक्ट के बारे में बताना और उस सेल को क्लोज करना। इस टाइप का जो सेल्स है, कई बार हम देखेंगे या अक्सर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि आपको पता है सॉफ्टवेयर आजकल पूरा क्लाउड पे है। सब कुछ ऑनलाइन लॉगिन करके करना होता है। कोई सीडी नहीं बिकती, कोई पेन ड्राइव पे सॉफ्टवेयर नहीं आता, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो इन सॉफ्टवेयर्स के लिए ऑनलाइन सेल्स या फिर इनबाउंड सेल्स जो होता है इजी हो जाता है और इनसाइड सेल्स का काम आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर सेल्स प्रोसेस नहीं होता। रेगुलर सेल्स का भी बहुत बड़ा प्रैक्टिस हो सकता है, लेकिन इनसाइड सेल्स जो है वो एक स्पेसिफिक रोल हो जाता है, जहां आपको पता है आपको फील्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले इनबाउंड इंक्वायरी से आपको डील करना है, तो आपको जाके जो है खटखटा के लोगों को नहीं पूछना है कि आपको क्या ये सॉफ्टवेयर चाहिए। खटखटाना आजकल नहीं होता है। ऑफकोर्स ईमेल भेजते हैं बहुत सारे लोगों को कि सॉफ्टवेयर चाहिए, फोन करते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज भेजते हैं। वो सब आपको नहीं करना है। इनसाइड सेल्स के पास इंक्वायरी आती है, उन्हें लेकर आपको कन्वर्ट करना है और सेल्स पूरा करना है। अब जब ये इंक्वायरी आ रही है आपके पास, जरूरी नहीं है एज इनसाइड सेल्स इस सेल्स को आप क्लोज कर देंगे। आपको कंपनी में आने वाली इस इंक्वायरी को समझना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना है, उनको कंसल्ट करना है और जरूरत मुताबिक आप सेल्स वालों को वो इंक्वायरी दे सकते हो कि ये कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट समझ लिया है, मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन सही है, आप जो है सेल्स का प्रोसेस क्लोज कर दो। और अगर कोई सरल सॉफ्टवेयर ही हो, सिंपल सा परचेज हो, तो आप ही उसे क्लोज कर देंगे एज इनसाइड सेल। तो आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझना है, आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझना है और देखना है कोई मैच है या नहीं। अब कई बार जो इनसाइड सेल्स का काम है वो मार्केटिंग से काफी मिलता जुलता होता है। मैंने जब अपना मार्केटिंग वर्सेस सेल्स का वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि मार्केटिंग और सेल्स में बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है और उन फर्क को मैंने समझाया था। लेकिन इनसाइड सेल्स जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा आर्टफुल भी हो सकता है। जैसे आप मार्केटिंग टीम के साथ काम करेंगे, कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर या अपने इंडस्ट्री के बारे में, उन वेबिनार को अटेंड करने वालों को फिर आप लीड मान के उनसे फॉलो अप करके सेल्स करने की ट्राई करेंगे। तो ये एक तरह से इनसाइड सेल्स हो सकता है, जो थोड़ा सा मार्केटिंग की पार्टनरशिप में हो रहा है, थोड़ा सा क्रिएटिव है, जहां आप क्लाइंट्स को एक तरह से आइडेंटिफाई करके लाने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी में। तो थोड़ा सा वो काम भी हो सकता है। इनसाइड सेल्स का एक बेनिफिट और होता है, वो ये है कि क्योंकि आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो जो डिजिटल है, आप कहीं से भी बैठ के किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। जैसे कि कोई आप मानिए कनाडा की कंपनी है, उसे इंडिया में किसी सेल्स वाली की जरूरत है, तो वो आपको अपॉइंट कर सकते हैं एज इंडिविजुअल, आप ये काम कर लीजिए, या तो हमारे किसी नजदीकी ऑफिस में काम करिए या घर से करिए। ऐसे ऑप्शंस इनसाइड सेल्स में हो सकते हैं। कई बार कंपनीज होती है जिन्हें ग्लोबली कस्टमर्स को सर्व करना है, तो वो अलग अलग टाइम जोन में सेल्स वालों को डेमो देने के लिए अपॉइंट करती है, जो एक तरह से आने वाली इंक्वायरीज को इनसाइड सेल्स के प्रोसेस में हैंडल करेंगे, डेमो देंगे और सेल्स क्लोज होता हो तो कर देंगे। तो ये जो है थोड़ा सा डायनेमिक डिजिटल वर्ल्ड में काम करने वाला सेल्स प्रोसेस है, तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आपको प्योर सेल्स नहीं करना है और मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो इनसाइड सेल्स शायद आपके लिए है। अगर आप किसी भी सेल्स प्रोसेस में हो, तो एक प्रॉपर सीआरएम जो होता है वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करके आने वाले कस्टमर्स की इंक्वायरी जिस उसमें नोट करनी होगी सॉफ्टवेयर में, आपको उसका प्रोग्रेस मेंटेन करना होगा, कस्टमर से फॉलो अप करना होगा, तो वो सॉफ्टवेयर की मदद आपको लेनी होगी। तो सेल्स के जो सीआरएम होते हैं उनके बारे में आप स्टडी कीजिए। एज इनसाइड सेल्स आपको उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा। इसके अलावा अच्छे से ईमेल कम्युनिकेशन करना, रिटन, वर्बल, ऑनलाइन वीडियो पे डेमोज देना हो सकता है आपके काम का पार्ट हो। अच्छे से कैलेंडर यूज़ करना, कैलेंडर पे मीटिंग सेट करना, ये आपको आना चाहिए क्लाइंट्स के साथ। तो ये स्केड्यूल फॉलो करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप फाइनली सेल्स कर रहे हो, जो एक बहुत ही फायर वाला, जोश वाला काम होता है, जिसमें बहुत सारे कस्टमर से बात करनी होती है। तो बिना अच्छे से स्केड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सॉफ्टवेयर यूज़ किए ये काम अच्छे से करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट का डेमो अच्छे से करना है कस्टमर को, तो आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी समझ होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको सीखनी है। तो जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को अगर नहीं समझ सकते, तो उसका सेल्स कैसे करेंगे आप, तो उसका ध्यान दीजिए।
कस्टमर से फ्रेंडली बात करना, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर ऑल आप फेस हो जाते हो इस रोल में एक तरह से कंपनी का, तो आपकी ही आवाज़ सुन रहा है कस्टमर, तो कस्टमर के लिए आप ही वो कंपनी हो, तो आप एक तरह से कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बहुत ही सेंसिटिव रोल भी है। आपने कुछ गड़बड़ की तो कस्टमर चला जाएगा, तो ध्यान रखना होता है इस बात का। अगर कस्टमर से कोई सजेशन, फीडबैक आपको मिला, कोई कंप्लेंट मिला, तो उसे नोट करके अपने मैनेजमेंट को पास करना ज़रूरी है। हो सकता है उन्होंने कोई फीचर मांगा जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है, या उन्होंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटर के पास कोई फीचर है जो आपके पास नहीं है, तो उसको रिसर्च करके अपनी कंपनी को बताना, ये आपका रोल हो जाता है। अगर आपने कंपटीशन को स्टडी करना चालू किया, तो आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज ज़्यादा होगी। कॉम्पिटिटर्स जो मार्केटिंग टेक्निक या सेल्स टेक्निक अपना रहे हैं, उसको समझ के अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करना, ये भी आपका एक काम हो जाएगा एज इनसाइड सेल्स। तो एक थोड़ा स्मार्ट डायनेमिक रोल भी हो सकता है, आप पे है आप इस रोल का कितना बेनिफिट उठाते हैं। सो अगर हम स्किल्स का समरी देखें, तो स्किल्स जो आपको चाहिए ये जॉब करने के लिए, वो है CRM, अच्छे ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, प्रोडक्ट की अच्छी समझ, गुड एट कम्युनिकेशन, गुड एट वर्बल सेल्स और कम्युनिकेशन विच इज सेल्स ओरिएंटेड, ये स्किल्स आप में होने चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर्स किया है, तो भी काफ़ी है। कुछ कंपनीज में हो सकता है वो MBA को प्रेफर करे, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है या आपके जो स्किल्स है, उसके बेसिस पे आपको ये जॉब मिलेगी। आपको MS एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशंस, इनकी भी अच्छी नॉलेज हो तो इस जॉब में फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको MS एक्सेल सीखना है, तो एक अच्छे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, उसे आप ज़रूर चेक कीजिएगा। एक्सेल में चार्ट्स बनाना या माइक्रोसॉफ्ट PPT में, पावर पॉइंट में अच्छे PPTs बनाना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप कई बार प्रेजेंटेशंस देंगे या डेटा एनालाइज करेंगे कंपनी के लिए, तो इन स्किल्स का आना ज़रूरी हो सकता है। सर, सैलरी कितनी मिल सकती है इस काम में? अगर आप इनसाइड सेल्स कर रहे हैं, तो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनी में, अगर आपका बैकग्राउंड एजुकेशन अच्छा रहा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे है, आपके सेल्स की कैपेबिलिटी उन्हें अच्छी लगी, तो 30 से 40 हज़ार रुपया महीना स्टार्टिंग सैलरी मिलना ईजी है। लेकिन कई सारे लोग जो है, अगर जब ये जॉब चालू करते हैं, तो 10-12 हज़ार रुपये महीने से चालू होता है। लेकिन आप किसी भी कंपनी में सेल्स टाइप के जॉब में जाओगे, तो सैलरी से ज़्यादा कई बार आपको वैल्यू करना पड़ता है इंसेंटिव को। जितना सेल्स या काम आपने किया, उसके ऊपर आपको एक मार्जिन या वेरिएबल मिलता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन, इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, 10-12 हज़ार रुपये से भी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, 30-40 हज़ार रुपये से भी सैलरी चालू हो सकती है। लेकिन इसमें ग्रोथ जो है अनलिमिटेड हो सकता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन जाओ, अगर आप अच्छा सेल्स करने लग जाओ, स्पेशली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का, तो काफ़ी ग्रो कर सकते हो आप। रिमेंबर, क्लाइंट की ज़रूरत समझ के उसे अच्छा सॉफ्टवेयर सेल्स करना या कोई भी चीज़ बेचना बहुत बड़ा स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसमें अगर आप करियर बना रहे हो, तो आप ज़रूर मेरा सेल्स वर्सेस मार्केटिंग का वीडियो देखिए। उसमें मैंने बताया है कि सेल्स वालों की क्या खूबी होती है और क्या आप सेल्स के लिए बने हो।